नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई करंट में। दोस्तों आज है 16 मार्च और 16 मार्च की जितनी भी इन्फॉर्मेशंस है वो इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय को अब तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3,61,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है। केंद्रीय MSME मंत्री कौन है? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा नारायण टट्टू राणे। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। और वीरेंद्र कुमार दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं दोस्तों। अधिकारिता मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला दोस्तों केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी उद्योग मंत्री। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना भारत के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। इसके दोस्तों भारत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। यह ऋण देने वाले संस्थानों को उधारकर्ताओं द्वारा ECLGS फंडिंग का भुगतान न करने के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए 100% सहायता प्रदान करता है दोस्तों। कहने का मतलब ये है, यदि इस योजना के तहत किसी भी MSME को लोन दिया गया है और वो किसी कारणवश चुकाने में प्रॉब्लम हो जाती है या कोई किस्त पे नहीं कर पाता है पर्टिकुलर बैंक को या उस इंस्टीट्यूशन को जहाँ से उसने लोन लिया हुआ है, तो उसके लिए 100% दोस्तों क्या किया जाएगा, छूट प्रदान की जाएगी, जिससे उसे किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ये क्रेडिट लाइन गारंटी योजना दोस्तों MSME के विकास के लिए ही शुरू की गई। MSME की न्यू परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो दोस्तों यहाँ पर सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, इनका दोस्तों यहाँ पर निवेश यदि 1 करोड़ रुपए का है और टर्नओवर दोस्तों 5 करोड़ रुपए का है तो उसे सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा। और यदि लघु उद्योग में 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न यदि 50 करोड़ रुपए का है तो उसे लघु उद्योग बोला जाएगा। और मध्यम उद्योग में दोस्तों यदि 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर है तो उसे मध्यम उद्योग कहा जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय किस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है? कंपनी का नाम क्या है? IREDA, ICC, NPCI या फिर NTPC? तो यहाँ पर बताइए दोस्तों क्या इसका सही हो जाएगा? यहाँ पर ICC दोस्तों ये है इंडियन क्रेडिट कंपनी, इंडियन क्रेडिट कंपनी। तो यहाँ पर दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, IREDA का फुल फॉर्म है। इसे पहले निवेश और क्रेडिट कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। IFC का दर्जा मिलने के साथ IREDA अक्षय ऊर्जा वित्त पोषण में उच्च जोखिम लेने में सक्षम होगा। IREDA की दोस्तों स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1987 में। स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1987, याद रखना है। यह एक मिनी रत्न श्रेणी की दोस्तों क्या है, कंपनी है, जो नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करती है। इस अधिनियम 1956 की धारा 4A के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है दोस्तों। और इसके प्रबंध और निदेशक दोस्तों कौन है? प्रदीप कुमार दास, IREDA के। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। उच्च स्तरीय समिति ने 5 राज्यों को कितने करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की है? 1816.160 करोड़, 1815.160 करोड़, 1813.162 करोड़, 1812.162 करोड़। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों 1816.162
162 करोड़ रुपए की सहायता दी है दोस्तों 5 राज्यों को। और वो 5 राज्य दोस्तों कौन कौन से हैं? तो एक तो है दोस्तों असम, और दूसरे नंबर पे है हिमाचल प्रदेश HP, और कर्नाटका KR, और मेघालय दोस्तों, मेघालय। और तीसरा राज्य है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड, ये दोस्तों हो गए हमारे 5 राज्य, नागालैंड, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मेघालय। इन 5 राज्यों को दोस्तों सहायता दी गई है। ये अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 2022 के दौरान बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने से प्रभावित 5 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रतिक्रिया कोष के तहत दी गई है। NDRF दोस्तों ये केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित एक फंड है। इसका उपयोग किसी भी आपदा की स्थिति के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के लिए खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसे पहले राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि कहा जाता था। राज्य आपदा प्रबंधन कोष, इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया। इसका गठन 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया गया था। केंद्र सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SDRF आवंटन का 75% योगदान देता है। सामान्य राज्यों में कहने का मतलब दोस्तों ये है कि राज्य आपदा प्रबंधन कोष है, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सामान्य राज्यों को 75%, और जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं, जो UT और विशेष श्रेणी के राज्य हैं, उनको 90% की सहायता प्रदान करती है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला पायलट बनी है, उनका नाम क्या है? सुरेखा यादव, शिवांगी सिंह, अवनी चतुर्वेदी या सरला ठकराल? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव। सुरेखा यादव हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला पायलट बन गई हैं। उन्होंने 13 मार्च को मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया। हाल में दोस्तों मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से दोस्तों 38 करोड़ से अधिक का ऋण प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइए दोस्तों, 8 अप्रैल 2016, 2015, 2017 या फिर 8 अप्रैल 2018? कब शुरुआत इसकी की गई थी दोस्तों? तो इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को दोस्तों PM मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी, और इसमें दोस्तों 3 कैटेगरी थी लोन लेने के लिए। 3 कैटेगरी, एक तो थी शिशु, और दूसरी थी किशोर, और चौथी थी तरुण। इन 3 योजनाओं के तहत दोस्तों इसमें 50,000 तक का लोन दिया जाता था। कितना लोन दिया जाता था दोस्तों? शिशु में दोस्तों 50,000 तक का लोन जो है दिया जाता है, 50,000 तक, और किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, 5 लाख तक दोस्तों। और तरुण में दोस्तों कितना दिया जाता है? तरुण में दिया जाता है 5 लाख से 10 लाख तक। तो ये पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में कि इसमें शिशु में कितने से कितने तक लोन दिया जाता है, किशोर में कितने से कितने तक का लोन मिलता है, तरुण में कितने से कितने तक का लोन मिलता है। यहाँ पर शिशु में दोस्तों 50,000 तक का, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक। योजना के तहत दोस्तों 64% से अधिक ऋण खाते किसके हैं? 64% से अधिक दोस्तों। ये जो अकाउंट हैं ये दोस्तों किसके हैं? फीमेल के हैं दोस्तों, महिलाओं के हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में LIC ने अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। नए प्रबंध निदेशक का नाम क्या है? प्रबंध निदेशक दोस्तों MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसका तबलेश पांडे या फिर MR कुमार, शशि थरूर या फिर अजय बंगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तबलेश पांडे। तबलेश पांडे को हाल ही में LIC ने अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन 2 देशों ने सहयोग को मजबूत करने और अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत और स्वीडन, भारत और श्रीलंका, भारत और जर्मनी, भारत और जापान? तो इसका सही आंसर दोस्तों है भारत और स्वीडन। भारत और स्वीडन ने मजबूत करने और अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOC पर सर्व के सचिव डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, STINT के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर एडियास गोथनबर्ग ने हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों में गतिशीलता के लिए धन के अवसरों को बढ़ावा देना है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान दोस्तों ये क्या है? सर्व साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। स्थापना दोस्तों इसकी हुई थी सर्व की, वो हुई थी 2009 में। 2009 में सर्व की स्थापना
की गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली दोस्तों, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। स्वीडन दोस्तों, स्वीडन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्री उल्फ क्रिस्टर्सन। राजधानी है स्टॉकहोम, आधिकारिक भाषा है स्वीडिश और मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। क्वेश्चन नंबर 8, किस ब्यूरो ने मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखने के लिए छात्रों के लिए एक अनूठी पहल, मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना, लर्निंग साइंस दोस्तों, लर्निंग साइंस बाया स्टैंडर्ड्स शुरू करने की घोषणा की? उस ब्यूरो का नाम क्या है? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो, विज्ञान और इंजीनियरिंग संस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय मानक ब्यूरो। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है दोस्तों। यह पहल वैज्ञानिक अवधारणाओं, सिद्धांतों और नियमों का उपयोग करने के उद्देश्य से पाठ योजनाओं की एक श्रृंखला पर केंद्रित है। भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामलों का विभाग है दोस्तों। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के तहत भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। मुख्यालय है माणक भवन नई दिल्ली और महानिदेशक हैं प्रमोद कुमार तिवारी। स्थापना दोस्तों 23 दिसंबर 1986 को, 23 दिसंबर 1986। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये दोस्तों हैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री। कहाँ के हैं? उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। शीतकालीन राजधानी दोस्तों देहरादून है और गैरसैंण दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना दोस्तों 9 नवंबर 2000 को 27वें नंबर के स्टेट के रूप में हुई थी दोस्तों। गवर्नर हैं दोस्तों गुरमीत सिंह। कौन है दोस्तों? गुरमीत सिंह। राजकीय पशु है अल्पाइन कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी है हिमालयन मोनाल और पुष्प राज्य की पुष्प दोस्तों क्या है? ब्रह्म कमल और डिस्ट्रिक्ट हैं कुल 13। G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से क्या दोस्तों फ्लावर फेस्टिवल दोस्तों का आयोजन किया गया। यह आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बताइए दोस्तों कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री दोस्तों कौन है? भूपेंद्र पटेल। और G20 ये 1999 में स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। भारत की सी चेंजेस क्लाइमेट की राजदूत किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है दोस्तों? श्रेया घोड़ावत को। श्रेया घोड़ावत को भारत की सी चेंजेस क्लाइमेट की राजदूत बनाया गया है। श्रेया घोड़ावत दोस्तों जलवायु उद्यमी हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सम्मान में एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन ने एम्बैरेस इक्विटी नामक एक विशेष पहल शुरू की है और इस पहल का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में महिलाओं की आवाज़ को बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुसार 150 से अधिक देशों में ऐसे कानून हैं जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 मार्च। 1 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य भेदभाव दिवस। और 4 मार्च को दोस्तों विश्व कैंसर दिवस। और 3 मार्च को दोस्तों विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस। वन्य जीव संरक्षण दिवस। यह दिन नदियों को बचाने और मनाने और जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित है। यह दिन साफ पानी की आसमान पहुंच और मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश है। इस वर्ष नदियों के लिए दोस्तों 26वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और विषय था दोस्तों, विषय याद रखना है, विषय है नदियों का अधिकार। विषय है नदियों का अधिकार। और प्रथम बार दोस्तों कब मनाया गया? प्रथम बार मनाया गया 1997 में। ये प्रथम बार मनाया गया था। तो नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों 14 मार्च को मनाया जाता है। विषय है नदियों का अधिकार। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
this video.